हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाएं छत्तीसगढ़ समान ज्ञान के तहत आज के वीडियो का हमारा भाग है बस्तर संभाग और वहां की सिंचाई परियोजनाएं। बस्तर संभाग में सिंचाई परियोजनाएं। बस्तर संभाग जल संसाधन की दृष्टि से राज्य का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा भी यहाँ के अबुझमाड़ क्षेत्र में होती है तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में नदी, नालों और जल स्रोतों की संख्या भी इस भूभाग में सर्वाधिक है। इस क्षेत्र की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है, जो संभाग में पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य भाग में प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र के दक्षिणी भाग से गोदावरी नदी भी प्रवाहित होती है तथा इसके 30 से अधिक सहायक नदियों इस क्षेत्र में जल अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं, किंतु जल संसाधन की दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद यह संपूर्ण भूभाग राज्य का न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यह एक दुर्गम पर्वतीय पठारी क्षेत्र के साथ साथ यह अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण यह विकास की मुख्य धारा से पृथक रहा। किंतु पिछले कुछ वर्षों से राज्य शासन ने इस क्षेत्र में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिस वजह से दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जा रहा है। दोस्तों, बस्तर संभाग की सबसे बड़ी परियोजना, बल्कि राज्य की भी एक बृहद परियोजना बोधघाट परियोजना वर्तमान में काफी चर्चित है। दंडकारण्य की जीवन रेखा इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में बोधघाट बहुउद्देशीय जल परियोजना प्रस्तावित है, जिसका निर्माण राज्य विद्युत मंडल तथा NHPC द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिससे बस्तर जिले में सिंचित क्षेत्र का विस्तार, पेयजल की आपूर्ति और जल विद्युत का निर्माण किया जाएगा। किंतु नक्सलियों के खतरों, वनों तथा जनजाति संस्कृति के विनाश के कारण यह योजना विवादित है। यह परियोजना दंतेवाड़ा जिले के बारसूर के निकट इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है, जिसमें 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य है। शासन जनजाति समुदाय के पुनर्वास और विस्थापन की समस्याओं के समुचित समाधान की कार्य योजना तैयार कर रहा है। 4 विद्युत ग्रहों से 500 मेगावाट का उत्पादन होगा। योजना में 125 मेगावाट की 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण प्रस्तावित है। बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी पर स्थापित होगी। इसके लिए बारसूर से 8 किलोमीटर दूर सतधारा के नजदीक बोधघाट में नदी के संगम पे लगभग 500 मीटर लंबा पुल बनाया गया है। तो दोस्तों, बस्तर संभाग की सिंचाई परियोजनाओं को आपके समक्ष बस्तर संभाग के मानचित्र से आप मोटे तौर पे देखिए। हम इस वीडियो में न सिर्फ सिंचाई परियोजनाएं बल्कि नदियों के साथ साथ जलप्रपात भी प्रकाश डालेंगे। इस मानचित्र में कांकेर जिले में मलाजकुंडम जलप्रपात, परेलकोट परियोजना, मायना परियोजना, ये कांकेर जिले में अपने को दिख रही हैं। इसके अलावा चर्रे मर्रे जलप्रपात भी अंतागढ़ के निकट कांकेर में है। कांकेर में महानदी पे दुधावा जलाशय भी है। इसके अलावा नारायणपुर में हांदवाड़ा मिलकुलवाड़ा जलप्रपात है। वहीं पर बोधघाट प्रस्तावित परियोजना यह एक ऐसे ट्रायंगल पे स्थित है जो कि वास्तुतः पड़ता तो बस्तर जिले में है, जगदलपुर जिले में, किंतु इसकी सीमाएं दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर से लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आइए हम आगे वीडियो में देखते हैं परियोजनाएं और उनकी विशेषताएं। परियोजनाएं बस्तर संभाग। दुधवा परियोजना, स्थिति कांकेर धमतरी। विशेषताएं, कांकेर धमतरी जिले में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की 1965 में नींव रखी गई। यह महानदी पर निर्मित है। मायना परियोजना कांकेर जिले में स्थित है। विशेषताएं, कांकेर के पखांजू नामक स्थल पे नैनी नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई है, जिससे कांकेर के
पश्चिमी भूभाग में सिंचाई की सुविधा का विस्तार हो सकेगा। परलकोट परियोजना कांकेर। परलकोट परियोजना कांकेर के पखानूर क्षेत्र में ही परलकोट या कोटरी नदी में निर्मित की गई है। एक बृहद बांध बनाकर सिंचाई का विस्तार किया गया है। कोसार टेड़ा परियोजना स्थिति बस्तर या जगदलपुर। विशेषताएं, भानपुरी क्षेत्र के खेतों और तालाबों के लिए जीवनदायिनी बन चुके कोसार टेड़ा बांध का निर्माण 2008 में पूर्ण हुआ। 9 अगस्त 2009 को इंद्रावती नदी पे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और तत्कालीन सांसद दिवंगत बलिराम कश्यप जी ने इनका उद्घाटन किया। वर्तमान में बांध के पानी से खेतों की सिंचाई के साथ साथ मत्स्य पालन का भी काम किया जा रहा है तथा जगदलपुर के निकट यह जलाशय एक पर्यटन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। खेरकेट्टा परियोजना कांकेर। कांकेर के पखानूर क्षेत्र में खेरकेट्टा परियोजना का निर्माण किया गया है। मलाजकुंडम जलप्रपात स्थिति कांकेर। कांकेर जिले में दूध नदी पर मलाजकुंडम जलप्रपात स्थित है। स्थानीय भाषा में मलाज का अर्थ गड्ढा और कुडुम का अर्थ एक मछली जो सांप की तरह उछलकर फुफकारती है, जो इस क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है। इसलिए इस जलप्रपात को आम बोलचाल में मलाज कुंडुम कहा जाता है। खुरसेल जलप्रपात स्थिति कांकेर नारायणपुर सीमांत क्षेत्र। कांकेर नारायणपुर सीमांत क्षेत्र में गुड़ाबेड़ा ग्राम के निकट खुरसेल वैली में यह जलप्रपात स्थित है जो पर्वतीय नाले पे है। चित्रकोट जलप्रपात स्थिति बस्तर, जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम की ओर इंद्रावती नदी पे भारत के नियाग्रा फॉल्स के नाम से विख्यात यह जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात से पहले इंद्रावती नदी में नारंगी नदी मिलती है। यह जलप्रपात लगभग 300 मीटर घोड़े की नाल से में फैला हुआ है, जहां लगभग 90 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। तीरथगढ़ जलप्रपात स्थिति बस्तर। विशेषताएं, छत्तीसगढ़ के साल्टो एंजल, दोस्तों साल्टो एंजल वेनेजुएला देश दक्षिण अमेरिका में ओरेनिको नदी पर स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहते हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का साल्टो एंजल हम तीरथगढ़ को कह सकते हैं। यह जलप्रपात जगदलपुर के दरभा के निकट ऊंची पहाड़ी से गिरती हुई 3 नदियों की धाराओं कांगेर, मुनगा और बहार में निर्मित है, जहां लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से अभ्रक की चट्टानों पर गिरती हुई जलराशि मनोरम दृश्य का निर्माण करती है। तीरथगढ़ जलप्रपात। सतधारा जलप्रपात स्थिति बारसूर दंतेवाड़ा। विशेषताएं, बारसूर के निकट इंद्रावती नदी पर निर्मित यह जलप्रपात है। कठोर चट्टानों के मध्य से इंद्रावती नदी का जल 7 धाराओं में विभाजित होकर भेड़ाघाट के समान सुंदर दृश्य का निर्माण करता है। सतधारा। आइए आगे। बोगतुम जलप्रपात स्थिति बीजापुर। भोपाल पट्टनम के निकट पर्वतीय नदी बोगतुम नदी पर निर्मित है यह जलप्रपात। हादावाड़ा या नीलकुलवाड़ा जलप्रपात नारायणपुर। विशेषताएं, नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में गुदरा नदी पर निर्मित यह एक ऊंचा जलप्रपात है जो काफी चर्चित रहा। रानी दरहा जलप्रपात स्थिति सुकमा। विशेषताएं, सुकमा जिले के छिंदगढ़ तहसील में सबरी नदी पर निर्मित है रानी दरहा। दरामा जलप्रपात सुकमा। गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा, यह सबरी या कोलाब नदी पर निर्मित है। सूरतगढ़ जलप्रपात दंतेवाड़ा। डंकनी नदी पर निर्मित है सूरतगढ़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में। चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिले के अंतागढ़ में नारायणपुर सीमांत क्षेत्र में यह जलप्रपात चर्रे मर्रे जोगी नदी पर स्थित है। मयूरा जलप्रपात बस्तर। विंता नदी घाटी चित्रकूट जलप्रपात के आगे। चित्रकूट बारसूर मार्ग पे स्थित यह जंगली नाले पे तामड़ा बहार पे स्थित है। इसे तामड़ा घूमर जलप्रपात भी कहते हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मयूर या पिकाक बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए इसे मयूरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दलपत सागर झील जगदलपुर।
यह जगदलपुर नगर में मानव निर्मित राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण चालुक्य काकतीय वंश के शासक दलपत देव की स्मृति में उनकी रानी समुद्र देवी ने करवाया था, जो कि वर्तमान में पर्यटन के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पोलावरम परियोजना छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सीमांत क्षेत्र में विशेषताएं। यह परियोजना 1978 में विश्व बैंक की सहायता से 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रस्तावित की गई थी, जो आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर निर्मित की जा रही है। इसके रोवान क्षेत्र में सुकमा जिले की कोंटा तहसील के 50 से अधिक गांव आ रहे हैं, जिससे यह काफी विवादित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।